हेलो एवरीवन, वेलकम टू महात्मा एजुकेटर। मैं अभिषेक सिंह आपको इस सीरीज में वेलकम करता हूं। सो स्टूडेंट, इस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो सभी डेरिवेशन आपको मिल जाएंगे। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखो, प्लेलिस्ट आपको है, या फिर कंटेंट में जाकर आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, तो नीचे आपका प्लेलिस्ट का जो है लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करो, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट खुल जाएगा, आपको बारी 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 सभी डेरिवेशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला डेरिवेशन है, हमारा जो फर्स्ट डेरिवेशन है। और देखो भाई, डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक सेपरेट कॉपी आप बना लो इस तरीके का, इतना पतला जो है आप एक सेपरेट कॉपी बना लो, इतना पतला। ठीक है, 20 रुपए में मिल जाएगा ये कॉपी। तो सेपरेट कॉपी एक बना लो। सेपरेट कॉपी बनाने से फायदा क्या होगा कि उस कॉपी में आप टॉपिक वाइज, जैसे ये मैंने टॉपिक उठाया है, सबसे पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 का ये डेरिवेशन है। ठीक है, ये जो है आपका चैप्टर नंबर 1 का डेरिवेशन है। चैप्टर नंबर 1 का डेरिवेशन मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ आपके पास। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड ये डेरिवेशन है, पहला डेरिवेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, हर बार एग्जाम में ये डेरिवेशन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको जो है एक कॉपी बना लेना है, उसमें बार बार, अगर ये डेरिवेशन आज मैं करवा रहा हूँ तो इस डेरिवेशन को लगभग 5-6 बार आप जो है देख देख के अगर समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, आएगा ही आएगा सभी बच्चों को। लेकिन अगर समझ में, किन्हीं को अगर समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको समझ नहीं आता है, ठीक है, कितना भी समझा दो, तो उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है 5-6 बार लिखो, आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते, आ जाओ। तो यहां जो है आपको सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि भाई साहब डिराइव कीजिए एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए आपको जो है डेरिवेशन निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है, फॉर्मूला निकालना है, जो पॉइंट सिचुएटेड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल पे सिचुएटेड है, पॉइंट कहां सिचुएटेड है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे सिचुएटेड है। ठीक है, मतलब पॉइंट जो है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। देन कैसे, तो देखो भाई, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल पता है क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है आपका सिस्टम ऑफ टू चार्जेज होते हैं, जिसमें क्या होता है कि सिस्टम ऑफ टू सेम चार्जेज होते हैं। ठीक है, एक पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे अगर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 डिस्टेंस होता है, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। कैसे, तो यहां पे मैं आपको फिगर के थ्रू बताता हूं। ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, फिर से यहां पे देखो, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट से कि यह जो है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, अच्छा हम लोग पहले लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पे हम लोग लिख लेते हैं, सॉल्यूशन देकर आप लोग लिखते चलो। क्या करो, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी। ठीक है, हैविंग लेंथ, जिसका लेंथ क्या ले रहे हैं हम लोग, 12 लेंथ, हैविंग लेंथ 12। ठीक है, एक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल ले रहे हैं ए बी, जिसका लेंथ जो है 12 है, 2L। ठीक है, एक डाइपोल ले रहे हैं ए बी जिसका लेंथ 2L है। ठीक है, एंड अगेन अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो डाइपोल है ये कहां है। ठीक है, तो ये जो डाइपोल है इसके एक्सिस पे एक पॉइंट P है। ठीक है, इफ पॉइंट P, ठीक है, इफ पॉइंट P, एक पॉइंट P है जो कि कहां है, सिचुएटेड एट डिस्टेंस R डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। कितने डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, सिचुएटेड एट डिस्टेंस R ऑन द एक्सिस ऑफ, ऑन द एक्सिस ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस में है। कहां है ये, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस में है। पॉइंट पी जो है आपका कहां है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस में। मतलब किस तरीके से, तो ध्यान से देखो, हम लोग अगर यहाँ पे डाइपोल बनाए तो डाइपोल आपका, लेट्स से कि डाइपोल जो है आपका यह डाइपोल हुआ ए बी लेंथ का। ठीक है, क्या है, ए बी लेंथ है इसका, ए बी लेंथ है, मतलब ए बी जो लेंथ जो है 12 है, सॉरी, एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग बनाए ए बी। अब डाइपोल में क्या होता है, एक पे प्लस चार्ज होता है, एक पे माइनस क्यू चार्ज होता है। ठीक है, तो लेट से कि ए पे जो है माइनस क्यू चार्ज है, बी पे जो है प्लस क्यू चार्ज है।
यहां तक जो है आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब क्या है कि यहां पे इसके बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब ए से बी का डिस्टेंस वो 2l डिस्टेंस है, ठीक है। ए से बी का जो डिस्टेंस है वो 2l डिस्टेंस है, ठीक है, यहां तक क्लियर होगी। अब इनके बीच का डिस्टेंस 12 है एंड यहां पे जो है आपका एक पॉइंट ओ है, मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है ये, वो ओ जो है ए बी का मिड पॉइंट है। और इस ओ से एक पॉइंट P निकला है, यहां पे एक पॉइंट P है जो कि एक्सिस पे है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे है। देख पा रहे हो कि यह जो है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे, देख पा रहे हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे। तो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे है यह पॉइंट, तो O से जो पॉइंट P का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस R लिया गया है। O से जो पॉइंट P का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस R लिया गया है, ठीक है। अगेन अब जो है आपका इस P पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ना, ये जो पॉइंट P है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, किसके कारण, एक बार प्लस क्यू चार्ज के कारण, एक बार माइनस क्यू चार्ज के कारण, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज के कारण। अच्छा, हम लोग जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस कर लेते हैं, चलो छोड़ो चेंजेस क्या ही करें, ठीक है। तो एक बार प्लस क्यू चार्ज के कारण, एक बार माइनस क्यू चार्ज के कारण। प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसको हम लोग मान के चले कि वह क्या है, हमारा E1 है। क्या है, E1 है। तो अगर प्लस क्यू चार्ज के लिए लग रहा है तो पॉजिटिव होगा, क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा। देखो यहां पे है आपका, देख पा रहे हो, देखो यहां पे ध्यान से, यहां पे है आपका प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज के लिए इसकी पॉजिटिव है, प्लस क्यू चार्ज पॉजिटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, मतलब कि E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। और अब जो है अगर हम लोग बात किया जाए, इसका बात करें तो भाई साहब माइनस क्यू चार्ज, तो माइनस क्यू चार्ज मतलब अपने तरफ, मतलब कि इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है, दिख पा रहा होगा। तो हम लोगों ने क्या बोला कि जो प्लस क्यू चार्ज है इसके लिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लग रहा है, माइनस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E2 लग रहा है, ठीक है। अब बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये जो है, ठीक है, अब बेसिकली हमें जो है यही चीज निकालना है, E1 और E2 अगर हम लोग फाइंड कर ले तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां पे जो है पूरा का पूरा जो है डायग्राम्स बना लिया, ठीक है। क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देख के हम लोगों को पता चला कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात की जा रही है, इलेक्ट्रिक और एक्सिस पे पॉइंट P है, चलो भाई पॉइंट P एक्सिस पे बना दिया, सब कुछ क्लियर। अब अगेन यहां से हम लोग सबसे पहले E1 निकालेंगे, आपको फॉर्मूला पता है, देखना। अच्छा एक बात और यहीं पे मैं डिस्कस कर देता हूं, एक बात बताना, ये पूरा A से B का 2l डिस्टेंस है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, यह वाला जो डिस्टेंस है A से O का, ये L डिस्टेंस होगा और O से B का भी डिस्टेंस L होगा, क्लियर ना। चलो तो एक बात बताओ मेरे बच्चे, यहां से चलो ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आ जाओ इधर, अब यहां पे जो है आपको E1 निकालना है। सबसे पहले E1 बराबर क्या होगा, तो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो लगा दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, क्या फॉर्मूला होता है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे आप लिख सकते हो प्लस क्यू चार्ज के लिए, मतलब कि भाई E1 जो है किसके लिए, यहां पे देख पा रहे हो E1 जो है किसके लिए है, प्लस क्यू चार्ज के लिए, सॉरी प्लस क्यू चार्ज के लिए है। तो प्लस क्यू चार्ज कहां पे है, बी पे है, प्लस क्यू चार्ज कहां पे है, पॉइंट बी पे है, ठीक है। तो फॉर प्लस क्यू चार्ज यहां पे लिख सकते हो आप, फॉर प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज के लिए हम लोग निकाले तो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बटे का, यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, तो डिस्टेंस R स्क्वायर होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो कौन सा डिस्टेंस, पॉइंट बी के लिए निकाले, मतलब बी से पी का डिस्टेंस, बी से पी का डिस्टेंस मतलब बीपी का स्क्वायर, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, बीपी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, बीपी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आपका आएगा E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बटे का बीपी का स्क्वायर। तो बीपी बराबर क्या, बी से पी का डिस्टेंस आपको पता है क्या, अपन लोग को नहीं पता है,
बी से पी का डिस्टेंस हमें चाहिए होगा, तो बी से पी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। तो ओ से पी का हमें पता है, ओ से बी का हमें पता है, तो ओपी पूरा में से इतना घटा देंगे, पूरा में से इतना घटा देंगे तो इतना बचेगा। ओपी माइनस ओबी निकाल देते हैं, ओपी माइनस ओबी कर देते हैं, कर दें, आ जाओ। तो ओपी माइनस ओबी का होल स्क्वायर, यही ना, क्योंकि स्क्वायर तो बीपी का हम लोग लिखे ना, ओपी माइनस ओबी हो, स्क्वायर तो है ऑलरेडी, ठीक है। चलो तो यहां से E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे का ओपी माइनस ओबी का स्क्वायर। तो बच्चा ओपी क्या है, ओपी का डिस्टेंस क्या है, ओ से पी का डिस्टेंस आर है एंड ओ से बी का डिस्टेंस एल है, मतलब आर माइनस एल का होल स्क्वायर। क्या भाई, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये जो है आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया, क्लियर, बोलो। चलो तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब देखो, अब यहां पे E1 निकाल लिया फॉर प्लस क्यू चार्ज। अब हम लोग निकालते हैं फॉर माइनस क्यू चार्ज। फॉर माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज के लिए क्या होगा, तो माइनस क्यू चार्ज के लिए, किसके लिए, माइनस क्यू चार्ज के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E2 है। तो E2 इज इक्वल टू फॉर्मूला वही वाली m/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब देखो, अब भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से क्या फॉर्मूला निकल के आता है, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू या प्लस क्यू, दोनों में से किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पे भी प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज के लिए निकाल लें, बट यहां पे भी तो प्लस क्यू चार्ज हो, क्योंकि मैग्नीट्यूड का बात करते हैं हम लोग हमेशा, मैग्नीट्यूड प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। बट एक अच्छा किसके लिए निकाले, तो पॉइंट ए के लिए, मतलब ए से पी का डिस्टेंस, मतलब ए से पी का डिस्टेंस। तो यहां पे हो जाएगा एपी का होल स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा एपी का होल स्क्वायर। देन यहां पे E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे का एपी का होल स्क्वायर है, ए से पी का होल स्क्वायर है, कहां से, ए से पी का होल स्क्वायर है। तो ए से पी का होल स्क्वायर है, मतलब एपी का होल स्क्वायर है, ठीक है। एपी का लेंथ कितना होगा, तो भाई एपी जो है क्या है, तो क्या यहां से ओ से पी का डिस्टेंस आर है और ए से ओ का डिस्टेंस एल है, तो क्या लिख सकते हैं, ए ओ ध्यान दो, ओ ए प्लस ओ ए, मतलब ओ से ए का प्लस ओ से पी का प्लस ओपी, ठीक है, यही ना, प्लस ओपी, ठीक है, यहां तक इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब यहां से E2 बराबर क्या आ जाएगा, तो E2 बराबर आपका आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे का ओ ए प्लस ओपी। ओ ए कितना है, ओ से ए का डिस्टेंस एल है, ओ से पी का डिस्टेंस आर है, मतलब एल प्लस आर या फिर आर प्लस एल, क्या, आर प्लस एल का होल स्क्वायर यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको जो है इक्वेशन नंबर 2 हमने ले लिया, क्या ले लिया, इक्वेशन नंबर 2 हमने ले लिया, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाल लेते हैं, या फिर बोले तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या निकालेंगे अब हम लोग, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है आपका क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू, ई जो है आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1
माइनस E2। अच्छा एक बात बताओ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब ये है कि भाई E1 प्लस E2 होता है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिंपली E1 प्लस E2 हो जाएगा, लेकिन हम लोग E1 माइनस E2 क्यों किए? अरे आप जब देखोगे यहां पे, जब गौर फरमाओगे आप, ठीक है, तो जब गौर फरमाओगे तो देखोगे कि E1 जो है इधर डायरेक्शन है, E2 का इधर डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई माइनस होगा। अब भाई सेम डायरेक्शन में जाता, अगर ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाता है तो उसका स्पीड ऐड होता है, लेकिन ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो उसका स्पीड सब्ट्रैक्ट होता है। तो उसी तरीके से ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दैट्स व्हाई यहां पे क्या लगेगा? सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। चलो, तो E इज इक्वल टू यह हो गया। तो E बराबर E1 कितना आया था आपको पता है? E1 कितना आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे का R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस E2 कितना आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे का R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब अगेन यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा कैसे लिखे भाई? पीछे में हमने निकाला है ना, देखो ना यहाँ पे E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब बाई R माइनस एल का होल स्क्वायर, देखो R प्लस एल का होल स्क्वायर, देखो है ना। तो यही वाला हमने पुट कर दिया यहाँ पे। अब देखो तो E इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q कॉमन है, कॉमन हो गया। ठीक है, अब इधर क्या बच गया? इधर बच गया आपका R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस इधर बच गया 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा 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 कुछ बच गया, बचा ना। अब देखो अब क्या करेंगे? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। अब यहां सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, तो यहां से यहां पे आपका R माइनस एल के होल स्क्वायर से कट जाएगा, तो इधर आपका R प्लस एल का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इधर आपका आ जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीजें आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन लोग। ठीक है, अब इसको अपन लोग सॉल्व करेंगे, तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा? तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू ऊपर आपका देखो क्या आ जाएगा? R प्लस एल का होल स्क्वायर, मतलब R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, ऊपर यहां पे आपका माइनस लगा हुआ है, R माइनस एल का होल स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक है, ऐसा हो गया। नीचे में R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर, स्क्वायर को कॉमन ले लिया जाए तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, A माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, A माइनस बी इंटू A प्लस बी। ठीक है, तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, कैसे? तो भाई अगर मान लो यहां पे कुछ देर के लिए स्क्वायर हटा दो, A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वही चीज हम लोगों ने यहां पे लगा दिया। ठीक है, अब देखो, अब देखो यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो इधर है ही, इंटू Q है ही। ठीक है, इंटू अंदर आपका बचेगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2RL, प्लस 2RL। ठीक है, बटे का R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर को क्या करोगे? वैसे ही रहने दो, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो। यहां पे क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। देखो R स्क्वायर से R स्क्वायर खत्म, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म, 2RL प्लस 2RL प्लस 2RL प्लस 2RL कितना हो जाएगा? 4RL हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हो गया आपका 4RL, 4RL बटे का R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। देन अगेन यहां से क्या आ जाएगा?
E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 4RL, ठीक है, Q इंटू 4RL। क्या है करे इसको, तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2QL इंटू 2R। देखो ना, ऊपर में QRL है ही, ठीक है, और 2 2 जा 4 है ना, 4 है तो 2 और 2 4, 2 2 जा 4, ठीक है, नीचे में जो है सो लिखो होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात बताना, ये जो बंदा है, ये जो बंदा है, ये जो बंदा है, ये क्या है, तो E इज इक्वल टू बेसिकली यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QL, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ना। P इज इक्वल टू, ये आता है ना 2QL, आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पता है आपको, ठीक है। तो इसके बदले हम लोग डायरेक्ट P लिख देते हैं, P इंटू 2R, P इंटू 2R बटे का नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल का। अब देखो, अब मजेदार चीज, यहां तक तो आ गया, ठीक है, यहां तक तो आ गया। क्या आया हमें, हमें आया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR बटे का R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही आया 2PR, ठीक है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही चीज हम लोगों ने यहां लिख दिया। अब देखो बच्चा, तो क्या यहां से हम लोग बोल सकते हैं 1/4, अच्छा अगर मान लो इफ अगर मान के चलो ये जो L स्क्वायर है, ठीक है, मान के चलो क्या क्या है यहां पे, इफ R इज वेरी 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 ग्रेटर देन L, अगर R जो है बहुत 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 ज्यादा है L से, मतलब कि R जो है समुद्र है, R जो है आपका समुद्र है, और L जो है एक छोटा सा एक बॉटल है, ये बॉटल है, ठीक है। तो अगर पूरे समुद्र में से एक बोतल पानी निकाल लेंगे तो भाई समुद्र को कोई फर्क पड़ेगा, बोलोगे हाँ भाई पड़ेगा, एक बोतल कम हो जाएगा, अरे एक बोतल से क्या ही जाता है उसको। अंबानी के पास इतना सारा पैसा है, ठीक है, हम लोग जाकर उसमें से 100 रुपया चुरा लेंगे तो अंबानी उस पर ध्यान देगा, नहीं देगा, बोले अरे यार ये तो नेग्लिजिबल है, ये तो मेरे 1 सेकेंड का भी पैसा नहीं है, ठीक है, ये तो मेरे 1 सेकेंड का भी पैसा नहीं, ये तो हम भाई इसका जो है ना 100 गुना जो है, 100 गुना 1000 गुना लाख गुना 1 सेकेंड में कमा लेते हैं, यही सोचेगा ये तो नेग्लिजिबल है, यही ना। तो उसी तरीके से R जो है बहुत ज्यादा है L से, L जो है नेग्लिजिबल है, ठीक है, तो L जो है नेग्लिजिबल है, मतलब L जो है अप्रोक्स 0 होगा, ठीक है। तो L अगर अप्रोक्स 0 है, मतलब अगर यहां पे L के जगह पे 0 डाल दे तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ऊपर आपका 2PR ही रहेगा, नीचे में R स्क्वायर रहेगा, ठीक है, R स्क्वायर रहेगा माइनस L स्क्वायर है, L स्क्वायर तो भाई L के जगह पे 0, मतलब 0 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, तो बेसिकली 0 का स्क्वायर तो भाई 0 ही रहेगा, तो यहां पे R स्क्वायर का होल स्क्वायर रह जाएगा, सिंपल, क्या बचेगा R स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा, तो यहां से क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR बटे का R स्क्वायर का होल स्क्वायर करने का मतलब R का पावर 4, एक R से एक R खत्म, तो क्या बच गया हमारे पास बच गया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बटे का नीचे में R स्क्वायर से R4 खत्म, तो R³ बचा, सिंपल यही, तो R³, यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सप्रेशन है। दिस इज योर प्रूफ, हेंस प्रूफ, या फिर एक्सप्रेशन फॉर डैश डैश डैश, जो आपका क्वेश्चन है ना। तो देखो कितना आसानी से हम लोग समझ गए।
अब इस डेरिवेशन को आपको जो है क्या करना है, कम से कम 5-6 बार। यार मैं बार बार बोल रहा हूं, आप बोलो तो मैं हाथ जोड़ दूं, नहीं जोड़ूंगा, ठीक है, आपका भला होगा इसमें, मेरा क्या ही भला है, ठीक है। तो आप जो है कम से कम इसको 5-6 बार अच्छे ढंग से लिख लेना कॉपी पे, ठीक है, देख देख के ही लिखना, लेकिन लिख लेना, ठीक। मिलते हैं अब नेक्स्ट डेरिवेशन के साथ, तब तक के लिए क्या भाई, तब तक के लिए कुछ नहीं, मिलते हैं अब नेक्स्ट डेरिवेशन का पोस्टमार्टम करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो और मजे में पढ़ाई करते रहो। वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। बाय बाय, थैंक यू।